on the exemption of capital gains. Earlier lectures we make the discussions. इसके बारे में डिस्कशन करे थे हमने, कैपिटल गेन क्या है, उसमें फिर शॉर्ट टर्म गेम्स क्या, लॉन्ग टर्म गेन्स क्या है. This part we already discussed. Now the exemptions means okay, capital assets हमारी कैपिटल असेट्स जो हमने खरीदी करी थी, समझो 10 लाख में, आज उसको बेचा हमने 15 लाख में, तो 5 लाख रुपए आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा समझो. लेकिन ये जो घर हमने बेचे थे अंडर सेक्शन 50, पहला हम सेक्शन पढ़ रहे 54 का. अंडर सेक्शन 54 एग्जम्पशन क्या है, हमने एक घर बेचा, यस, अंडर सेक्शन 54 ट्रांसफर हाउस, ट्रांसफर्ड हाउस बाय इंडिविजुअल्स. कौन कर सकता है? इंडिविजुअल्स. ये सेक्शन पढ़ रहे इंडिविजुअल्स और एचयूएफ. और एचयूएफ हमारा पुराना घर था, मैंने कल भी एग्जांपल दिया था, एक पुराना घर था छोटा सा, वो बेच के हमने 15 लाख रुपए का, जो ये बेचने के बाद 15 लाख आए तो 15 लाख में बड़ा घर करे, तो ये शॉर्ट टर्म गेम जो टैक्स लगने वाला था 20% हमारे को, वो नहीं लगेगा. एंड बिकॉज वी शुड बी मेक द इन्वेस्टमेंट, री इन्वेस्टमेंट करे हमने, जो आए वाले पैसे, वही सेक्शन हमारा अंडर सेक्शन 54 बोलता. यस, एग्रीगेट अमाउंट, जो भी अमाउंट, एग्रीगेट अमाउंट exceed the capital which can be exemptions, means capital gain exemptions अंडर सेक्शंस हम ये देख रहे 54 to 54. लेकिन ये सेक्शन हमारा 54 के बारे में, एक रेसिडेंशियल हाउस हमने बेचे और उससे जो भी गेन आ रहा, एक रेसिडेंशियल हाउस बेच के दूसरा रेसिडेंशियल हाउस ले रहे हम बड़ा, तो वट एवर द गेन्स, अभी वो टाइम लिमिट भी दी है वाली उसको, टाइम लिमिट दी है वाली उसको, कितने टाइम में वी शुड बी मेक द इन्वेस्टमेंट्स. So investment should be made, purchase, either we should be purchase the house within the 1 year or 2 years. Yes, otherwise we should be make the construction of the house 3 years, means हम घर ले सकते 1 year 2 year में, और 3 years में घर कंप्लीट होना चाहिए हमारा. Yes, this is the exemption limit under section 54. ये कौन से सेक्शन में? हमारी 54 में. Yes, clear? Yes sir. ओके, वेरी गुड. मीन्स घर बड़ा छोटा लेके बड़ा हमेशा लेना चाहिए. यू शुड बी मेक द इन्वेस्टमेंट. अभी एग्रीकल्चर लैंड सबको मालूम है, जैसा कोरोना के पीरियड में भी वी शुड बी नो दैट एवरीथिंग इज लॉकडाउन एक्सेप्ट द एग्रीकल्चर लैंड. कोई खेती है, खेती 2 टाइप्स की हो सकती है हमारी, एक तो नियर सिटी के अंदर और आउटसाइड ऑफ द सिटी. लेकिन एग्रीकल्चर लैंड इज एग्रीकल्चर लैंड जहां पर कल्टीवेशन, सोइंग, बोइंग्स, मेक द नेचुरल रिसोर्सेस और आर्टिफिशियल रिसोर्सेस फॉर द कल्टीवेशन लैंड्स एंड टू गेन फ्रॉम द लैंड, जैसे हमने एग्जाम्पशन देखे थे. अगर ये लैंड है हमारे पास, हमने इसको बेचा या गवर्नमेंट ने अक्वायर करा, दोनों भी हो सकते हैं, जैसा रोड बन रहे या कुछ हमने बेचे, तो विद इन द 2 years हम दूसरी लैंड 2 साल में लिए, तो वी शुड बी गेट द. एक लैंड हमने 1 करोड़ में बेचे समझो, एक लैंड थी हमारी, वहां पर प्लॉटिंग करे हमने. यस, लेकिन बाद में हमने वही लैंड 10-15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर जाके परचेस करे. यहाँ पर हमारी 5 एकड़ लैंड थी जो हमने बेची 2 करोड़ में, और इधर हमने 50 एकड़ लैंड ली 2 करोड़ में, यहाँ से 60-70 किलोमीटर दूर. यस, थोड़ा एंट्री एरिया में कितना लिया हमने, 2 करोड़ की लैंड इधर परचेस करे, तो विद इन द 2 years वी शुड. अभी एक बात आती है कि सर 2 year पैसा कहाँ रखें, एक तो क्वेश्चन पूछना चाहिए स्टूडेंट में, सर 2 साल के अंदर लेना चाहिए, तो बैंक में स्पेसिफिक अकाउंट ओपन करना चाहिए कि यस
वी शुड बी ए कैपिटल गेन स्पेसिफिक अकाउंट फॉर द पर्पज। फिर ये बैंक में पैसा रखने के बाद यहाँ से हम ये लैंड परचेस करें तो वी शुड बी गेट। अभी एग्जाम्पशन कौन मांग सकता? सबसे इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम्पशन कौन मांग सकता? एग्जाम्पशन कैन बी ए गेट बाय द इंडिविजुअल्स और एचयूएफ। इंडिविजुअल और एचयूएफ मैंने आई थिंक आपको एग्जांपल भी बताया था अच्छा कि एक इंडिविजुअल रहता, यस, उसकी शादी होने के बाद वो फैमिली होल्डर बन जाता, फिर इनके बच्चे होते, हम तो हमारे दो ही है बोला प्लान, इनके बच्चे हो गए, इनकी भी शादी हो गई, फिर इनके दो बच्चे, ये सब मिला के एचयूएफ बनते। आप एक एचयूएफ का पार्ट बनने जा रहे हैं अभी फ्यूचर में, तो उसके लिए आपकी पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंस है। यू शुड बी मेक द इन्वेस्टमेंट ऑन योर स्टडी so your life become a very happy into the futures. Okay, only where you have to get the success into the life, only education can be do anything into the present area. Yes, your knowledge you should be succeeded. तो एग्रीकल्चर लैंड है, अगर लैंड एंड बिल्डिंग है हमारी, ये क्या है हमारी लैंड एंड बिल्डिंग्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग विच इज कंपल्सरी एक्वायर्ड। अभी कोई एक इंडस्ट्री है हमारी, एक बड़ा कारखाना है हमारा वाड़ोज एरिया में, लेकिन गवर्नमेंट को लगा कि ये इंडस्ट्री हमने एक्वायर करना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट को लगा कि ये इंडस्ट्री हमने एक्वायर करना चाहिए बिकॉज इट इज ए नीड। अभी कोरोना में कोई नीडी हाउस मेडिसिन हम बना रहे, गवर्नमेंट चाह रही कि ये इंडस्ट्री हम ले सके क्योंकि इससे 8 लाख पब्लिक को फायदा होगा। वो हमारे को जो भी है रकम वो एक्वायर अपने यहाँ पर पड़ा होगा, अमलगमेशन, अपसेशन, रिकंस्ट्रक्शन इन सेकंड ईयर कॉर्पोरेट अकाउंट में। सो यस, हमारी तो लैंड मिली, हमारे को 100 करोड़ रुपए मिले समझो। फॉर एग्जाम्पल वी गट द 100 करोड़ फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो पहले हम क्या करेंगे, दिस 100 करोड़ कैन बी डिपॉजिटेड टू द बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे दिस 100 करोड़, यस, एंड टाइम लिमिट हम नई एसेट्स या नई मशीनरी कब तक परचेस करना चाहिए, 3 इयर्स में। अभी एग्जांपल लेते कि कोई गवर्नमेंट ने हमारी 100 करोड़ में लैंड ली, उसके बाद हमने 110 करोड़ हमारे पास के 10 करोड़ डाल के ली, तो ये जो कैपिटल गेन आया था, ये लैंड हमने 50 करोड़ में ली थी समझो, ये मशीनरी डाली थी गवर्नमेंट में, यहाँ पर हमारा कैपिटल गेन 50 हो रहा, यस, इसमें 50 इंक्लूडिंग है, हमने 110 इन्वेस्टमेंट करे तो हमारा पूरा एग्जाम्पशन मिलेगा 100%। वी शुड नॉट बी पे द टैक्स। नहीं तो हमारे को 50 करोड़ पे कितना टैक्स पे करना पड़ता था, अभी 20% तो 10 करोड़ रुपए टैक्स पे करना पड़ता था गवर्नमेंट को। बट वी शुड बी, गवर्नमेंट कैन बी मेक सच फैसिलिटी इनटू द एग्जाम्पशंस। ये फैसिलिटी कौन करता? तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑलरेडी इनेक्टेड करे वाले, अभी नया गवर्नमेंट कुछ नहीं करता उसमें। वेंस लॉ इज इनेक्टेड, we want to make the amendment if the both houses make the majority vote 2/3 and then go for the assent of the president of the India, and then it can be a notification of the government of India gazette and then the law is implemented. तो एक बार लॉ बनने के बाद जल्दी that is a provision of the land. नेक्स्ट प्रोविजन है, अगर लैंड एंड बिल्डिंग है हमारी, हमने बेची, yes, land and building can be a gain on land and buildings, gain on land and buildings। अभी पैसा तो आया हमारे पास, ये कैश आ गया हमारे पास, अभी कैश का क्या करना चाहिए हमें? 50 लाख रुपए आए समझो, हमारी यहाँ की लिमिट 50 लाख है मैक्स इन्वेस्टमेंट। अगर हमने 100 करोड़ में लैंड बेची, हमारे को 50 लाख रुपए आए, तो 50 लाख के ऊपर टैक्स कर लगेगा, याद रखो ये 50,000 पे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो एक लैंड बेचने के बाद 100 करोड़ आए, तो हमने सोचा कि ठीक है, इसमें नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो अभी काम चालू है हमारा इंडिया में रोड बनाने का, उसमें हमने इन्वेस्टमेंट करे, वो कंपनी है गवर्नमेंट की, यस,
हमने 50 लाख उसमें डाले कि हमारे को मालूम है कि इसका रिटर्न बहुत सारा आएगा क्योंकि रोड अच्छे बन रहे. सो वी एक्सपेक्टिंग दैट द इन्वेस्टमेंट डाउन वी शुड बी गेट द मोर रिटर्न्स. टाइम लिमिट इसमें 6 मंथ ही है. अपनी जैसा पैसा आपके पास आया तो विद इन 6 मंथ इसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. तो हमने 50 लाख गवर्नमेंट नोटिफाइड बॉन्ड्स में डाल दिए तो वी शुड बी गेट द एग्जाम्पशंस. और ये 50 लाख का अगर हमने सेक्शन दूसरे में ऊपर के जो सेक्शन गए वाले उसमें यूज करें तो वी शुड बी टेक द 100% बेनिफिट्स. मीन्स टैक्स प्लानिंग करना पड़ता आपको. यस वी शुड बी, अभी पढ़ाई क्यों करने की तो वी शुड बी मेक द टैक्स प्लान. कंसल्टेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसा कुछ अलग से काम नहीं करते. They are having a expertization knowledge and it will be a guide to the people, counseling to the people how to utilize money and where we should be make the investment in a money in such a manner so we should be get the more return into the futures and we should be not pay to any tax to the government. It is a plans. It is not evasion of the tax. अभी हमने बैलेंस शीट में देखे वाला है. हमने अभी तक लैंड, एग्रीकल्चर लैंड, रेसिडेंशियल लैंड इसके बारे में. अभी कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, यहाँ पर कोई भी एसेट्स बैलेंस शीट्स में, इसमें पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल तो एसेट नहीं है. गुडविल एसेट नहीं बिकॉज वी शुड बी एक्वायर दिस एसेट ऑन द एक्विजिशन ऑफ द लैंड, एक्विजिशन ऑफ द बिजनेस और टेक ओवर ऑफ द बिजनेस. सो अदर कोई बाकी के एसेट्स है हमारे पास. यस सर गुडविल तो एसेट होता है ना. अदर एसेट्स गुडविल एसेट है लेकिन देखो गुडविल कैसा एसेट है. मैं आपको एक एग्जांपल देगा था. ए कंपनी है, आपकी क्लियर कंसेप्ट करता है. ए कंपनी ने टेक ओवर करा, इसकी एसेट की वैल्यू है 100 करोड़. ये बोला कि मैं आपको 110 करोड़ देता, एसेट की वैल्यू है. तो हमारा गुडविल कितना होगा इसमें 10 और एसेट्स ये. So we should be give the extra considerations. That is assets. It is not an actually assets. Goodwill asset is an intangible assets. It is not recognized for the balance sheets. Are you getting? Yes sir. हमने किसी का बिजनेस, ये बिजनेस 100 करोड़ का है बिका लेकिन मार्केट में इसकी रेपुटेशन अच्छी है. हमने वो बिजनेस कितने में खरीदी करा? 110 करोड़ में. एक्चुअली उसकी एसेट की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 100 करोड़. हम नहीं बोल सकते कि हमने लॉस में बिजनेस खरीदी करा. उसको एक अच्छा नाम दिए वाला अकाउंट में गुडविल, और उसको 1/5 हर ईयर में इसको ट्रांसफर करना पड़ता. कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. आर यू गेटिंग क्लियर? यस सर. हाँ, वो एक्चुअली लॉस है. गुडविल इज आवर लॉस, लेकिन दिखाते नहीं हम बिकॉज वो लॉस दिखाने के बाद हमारी प्रॉफिटेबिलिटी की गो वेरी वर्स्ट पोजिशंस. ड्यू टू दैट वी शुड बी शोन एज अ गुडविल or 1/5 we should be transferred to the profit and loss accounts. Yes, so goodwill is not an asset but it is intangible fictitious assets. कुछ नहीं, उसका एग्जिस्टेंस कुछ नहीं रहता. सो अगर हमने ये कोई भी गुडविल छोड़ के कोई भी एसेट बेचे मार्केट में, यस, सो और गेन होगा हमारे को. यस, कोई भी गेन होगा. अभी कोई भी एसेट्स मींस एक्सेप्ट हमारे ज्वेलरी, घर की जो लेडीज की ज्वेलरी है वो कैपिटल गेन में नहीं आती. बिकॉज कोई हमारे पास घर में मूर्ति है हमारे फोर फादर्स की, या आर्कियोलॉजी कोई डिजाइन हमारे फोर फादर की है, उसको बेचे तो दैट इज एग्जम्प्टेड सम एक्सटेंट लेवल. वो कैपिटल गेन में नहीं आती. वो एक कंसेप्ट माइंड में लिखो. ये कैपिटल कोई भी एसेट बेच रहे हम, उससे गेन हो रहा. कोई भी एसेट कोई भी हो सकती, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आल्सो एज पर द डेरिवेटिव इट इज एसेट्स. सो वी शुड बी मेक द, अभी ये जो भी एसेट हमने बेचे, जो भी गेन होगा, अगर गेन ही होगा हमारा तो मैक्सिमम लिमिट 50 लाख है. जैसा मैंने बोला कि 100 लाख की हमने एसेट बेचो, 50 लाख का एग्जम्पशन है. ये 50 लाख बचे, इसके ऊपर टैक्स लगेगा. अगर अंडर सेक्शन 54 के कोई और सेक्शन से हम इन्वेस्टमेंट कर रहे तो वी शुड बी गेट द बेनिफिट्स.
अदरवाइज वी शुड बी पेड, अभी 20% टैक्स है तो इसका 10% रहेगा, 40 लाख हमारे पास रहेंगे। अगर अभी एक उल्टा एग्जांपल देते कि 50 लाख की एसेट थी हमारी, मार्केट बहुत स्लैक चल रहा, कोविड की वजह से किसी के पास पैसा नहीं, हमारे घर, किसी के घर के एक्स पर्सन के घर के पूरे लोग कोविड में परेशान है और डॉक्टर ने बोला कि 15-20 लाख रुपए लगने वाले, हमने ये एसेट 50 लाख के 40 लाख में बेचे, यस हमारा कैपिटल लॉस, गेन लॉस होगा, यस कैपिटल लॉन्ग टर्म लॉस होगा। ये लॉन्ग टर्म गैस है तो ऑलरेडी आपको मालूम है कि लॉस एग्जम्प्टेड ही रहता। हाँ, इसका 4 साल या 8 साल तक बेनिफिट मिल सकता अगर हमने रिटर्न अंडर सेक्शन 139 के अंडर्स में दाखिल करे तो वी शुड बी गेट द बेनिफिट्स। आर यू गेटिंग? लॉस है तो लॉस का तो टैक्स नहीं लगता ना आपको, बेच दिए, लॉस होगा तो हम कहां पर ट्रांसफर करते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट्स ऑल। तो लॉस के ऊपर गवर्नमेंट कभी टैक्स नहीं लगाती। अब क्यों नहीं लगाती, दैट इज अ रूल्स। लॉस पे क्या टैक्स लगाएंगे? अगर कोई मैनिपुलेशन करा तो वी शुड बी मेक द टैक्स। अब चलते हम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स अदर देन रेसिडेंशियल हाउस, घर छोड़ के सब कुछ, घर के बारे में होगा ना, से पढ़ी हमारी। यस, वी शुड बी ऑलरेडी मेक द डिस्कशन अबाउट द दिस पार्ट, घर के बारे में ऑलरेडी। अब ये कौन क्लेम कर सकता, सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्लेम कौन कर सकता। एक तो इंडिविजुअल्स, यस इसमें क्लेम कौन कर सकते हैं, इंडिविजुअल और एचयूएफ। एचयूएफ अर्लियर मैंने बताया था। अभी इसमें एक फार्मूला दिए वाला है, 1 ईयर्स वो टाइम लिमिट तो रहती है उसमें, 1 ईयर 2 ईयर और कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। अभी कैपिटल गेन होगा, अभी ये ठीक है, हम एग्जांपल लेते कि हमारे को एक 50 लाख 50 लाख की गाड़ी आपने 100 लाख में बेची, ओके सेल, और एक न्यू असेट लिए हमने 50 लाख की, कैलकुलेशन करने की वीजा हो जाएगा। देखो अभी कैपिटल गेन कितना होगा हमारे को 50, न्यू इन्वेस्टमेंट हमने 50 की करी, नेट सेल कंसिडरेशन से माइनस करो, अभी इसका कैलकुलेशन करो, ये जीरो गए, ये जीरो गए, 25 लाख रुपीज नेट इन्वेस्टमेंट है हमारे इसमें, ये फॉर्मूले के हिसाब से। यस, कैपिटल गेन हमारा लगेगा इसके ऊपर, सो वी शुड बी मेक द कैलकुलेशन। अभी इसमें एक स्पेसिफिक एसेट लैंड एंड बिल्डिंग इन ऑर्डर टू शिफ्ट इंडस्ट्रियल एरिया टू, अभी गवर्नमेंट बहुत शानी रहती, पोल्यूशन बढ़ रहा बोल के, पहले तो अभी एमआईडीसी एरिया है समझो, आप औरंगाबाद के तो आपको पता है पहले औरंगाबाद कहाँ तक था, उसकी बाउंड्रीज, एक इंडस्ट्रीज है समझो वालूज की, पहले तो वो रूरल एरिया था, अब वहां पर पूरे रेसिडेंशियल हाउस हो गए आजू बाजू में। एंड गवर्नमेंट थिंक है कि जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है उसका जो भी गैसेस है, लिंकेजेस है, इट मेक द हार्मफुल फॉर द सोसाइटी। अब वो अर्बन एरिया में आ गया, बोलते ना औरंगाबाद के ये गांव पूरे अभी अर्बन एरिया में आ रहा है, क्योंकि हर 10 साल के बाद हर एरिया का, हर डिस्ट्रिक्ट का एरिया बढ़ जाता, अब पॉपुलेशन बढ़ती उसको गवर्नमेंट क्या कर सकता, तो फिर उसको कोरोना वैसी बीमारी आके कंट्रोल करती। यस, फिर देन कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग यहाँ से गवर्नमेंट बोल रहा है शिफ्ट करो, शिफ्ट करेंगे भैया, हमारे को 2 जगह, हम बोलेंगे हम करेंगे शिफ्ट। कोई भी कंपनी चाहती कि वो रूरल एरिया में उनको एग्जाम्पशन वगैरह मिलते, चलो एक गाड़ी लेंगे, हम फिर इधर गए, वी शुड बी मेक द स्टार्ट आवर इंडस्ट्री इनटू द रूरल एरिया। अब हमने एक गाड़ी ली है यहाँ से लोगों को आने के लिए, बड़ी सी, जैसे रास्ते पे बहुत सारे गाड़ी चलते, इनकमिंग एंड आउटगोइंग के लिए हमने एक गाड़ी रखी हमारे पास। अभी क्वेश्चन तो आएंगे ना, अभी मैक्सिमम लिमिट्स हमने ये इन्वेस्टमेंट कब तक करने चाहिए, 1 ईयर्स, और मैक्सिमम लिमिट इज 3 ईयर्स, मीन्स विद इन द 3 ईयर्स फ्रॉम द सेल, और वी शुड बी acquired by the undertaking by the urban area to rural area,
बहुत सारे कंपनी सपोज वी शुड बी गो फॉर द अर्बन एरिया टू लोकल एरिया. जैसे हमारा टाटा नैनो का प्रोजेक्ट देखो, द रतन टाटा जी हैड बीन willing to start the project into the Bengal, but Mamta Banerjee has not give the permit to them. But on contrary, when the our Prime Minister that times Chief Minister of the Gujarat government, he invited and requested to the Ratan Tata ji and start the projects, and the project can be start from the Gujarat. Yes, as compared to the majority industries in Reliance groups and majority company, previously it is into the Maharashtra, but we come to know that due to the load shedding earlier, the problem is there into the Maharashtra, and then alliance government is the issue of the industrialist peoples, and that to the people is not attracted to start the more industry into the Maharashtra, and due to the unemployability and all the things going on. So it's a matter of the GK. But here I am giving the example of the when as per the income tax, one particular industry can be shifted urban area to rural area. At that times, whatever the amount we should be getting. Same example we have to take. We have to make the earlier 500 crores investment into the particular projects, and we should be want to shift now the this land of the our particular business go for the urban area, and we should be sell for the 1000 crores. Our land can be sold for the 1000 crores, and we should be shifted into the rural area, and where we should be make the investment 500 crores, and we should be make the one international level industries, and we should be make the 100 crores. So 100 crores can be exempted from the income tax. Yes, whatever the, or we should be make the investment, means 1000 crore rupees we should be make the rural area, it can be exempted from the income tax, but time limit is this, means within the stipulated times prescribed by the government, 1 year and 3 years. One questions always come into the mind, sir, COVID pandemic is going on that pandemic, how can possible we should be make the things. At that time government can be make the CBDT, central board direct taxes, can be make the notification into the government's gadgets and give that extension time, but times into the law is this. Yes, new assets which should be processed और लोअर, इसमें से जो भी लोअर है उसका एग्जम्पशन मिलेगा. अब जाते हम स्पेसिफिक एसेट्स, land, building, plant or machinery in order to shift industrial manufacturing from urban area to any special economic zone. आपको मालूम है SEZ मेरा भारत, मेरे भारत में SC जोड़ बनाने वाला है स्पेशल इकोनॉमिक जोन. जैसा हमारा महाराष्ट्र में बीड, औरंगाबाद, उस्मानाबाद, नांदेड़, परभनी, Ingoli or some area, some extent level, government can be declared that particular area. India के कुछ एरिया है, not only the Maharashtra but all over of the India, for development of the particular area, government should be declare particular area is a SEZ. Under the SEZ, the government can be give the more facility. Government should be give the some subsidies for to development of the undertakings, and that person whom want to go for the special economic zones and start their industries, or the shifted the plant and machinery urban area to any special economic zone. Earlier we should be a discussion on urban area to rural area, but now we should be under section 54GA, a discussion in respect of urban area to special economic zone, SEZ, because where should be government give the more facilities to the industrialists and attract to industrialists to start the business their special economic zones, and they should be get the more tax benefit and other benefit also. So in this so whatever the time limit is here and how much investment whichever is a lower.
अभी ये लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस ट्रांसफर, अगर कोई एक घर है हमारा, हमारा एक दो घर है, हमने एक घर बेची और वी शुड बी बाय द शेयर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, एक इलिजिबल, गवर्नमेंट ने बताया कि ये कंपनी के शेयर्स परचेस करो तो आपको एग्जाम्पशन मिलेगा। हमने सोचा कि अभी ये घर बढ़ने वाला नहीं इसकी प्राइस, हमने ये घर 50 लाख में बेच दिया, यस 50 लाख में वी शुड बी सेल्स एंड एज पर द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन गवर्नमेंट शुड बी गिव, हमने एक कंपनी के शेयर्स बढ़े परचेस करें, हमारे को मालूम है कि कंपनी के शेयर्स आगे 5 साल में जाके 100 करोड़ हो सकते, क्योंकि मार्केट ही बढ़ रहा है इतना जोर से, कोड की वजह से आपको मालूम है कि बस कुछ कंपनी के शेयर्स बढ़ने वाले हैं। हमने अभी 5 साल का प्लान करके टारगेट करके वी बाय द शेयर्स एंड वी शुड बी नो दैट 5 साल में हमने डिसीजन मेकिंग करते हुए सोचे कि ये 5 साल में इसकी वैल्यू ज्यादा ज्यादा 70 लाख हो सकती, इससे बेटर वी शुड बी गो फॉर द स्टॉक मार्केट एंड बाय द शेयर्स। प्लानिंग रहती है हर एक की। So in this way, we should be make the exemptions into the residential house property to eligible company. At that time, we should be get the exemptions. अभी इसमें एक पार्ट रहने वाला है हमारा इंडेक्स है। एनी डाउट्स है तो आप पूछ सकते मुझे, यू मे वेलकम फॉर योर डाउट्स, you have the doubts, you may ask the doubts for me. पूछो, एनी डाउट है तो फिर No doubt, sir.